द बर्निंग बस की हम आपको पल पल अपडेट दे रहे हैं दोस्तों, और एक और अपडेट के साथ हम यहां पर हाजिर हो गए हैं। एनडीटीवी राजस्थान पर हाईवे पर भीषण अग्निकांड हुआ है। सवारियों से भरी बस में आग लगी, भीषण आग लगी। जैसलमेर हादसे में 20 लोगों की मौत हुई। सेना का को संभालना पड़ा मोर्चा। चंद मिनटों में जिंदगियां खत्म हुई। शॉर्ट सर्किट से हादसे जो आशंका जताई जा रही है, डबल डेकर वोल्वो बस जलकर राख हो गई। और क्यों आखिर राख हुई, उसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। हादसे के बाद हाईवे पर भयानक मंजर देखने को मिला। बस के अंदर मच गई चीख पुकार। जैसलमेर में मंगलवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया है। अब देखिए, जैसलमेर बस में अग्निकांड में 20 लोगों की मौत हो गई है। 19 शवों को डीएनए जांच के लिए जोधपुर लाया गया है। सीएम सुरक्षा बल के वाहनों से शवों को जोधपुर लाया गया है। 9 शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। 10 शवों को एम्स की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी स्लीपर बस में भीषण आग लगी और 20 लोगों की मौत हो गई। 20 लोगों की मौत हो गई। हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे और जरा हम आपको यह भी बताएंगे कि 5 दिन पहले ही रूट पर यह बस लगी थी। बस नॉर्मल थी, लेकिन लग्जरी यहां बनाई गई थी। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन नॉर्मल बस को लग्जरी बनाया गया। नॉर्मल बस को एसी में कन्वर्ट किया गया। जुगाड़ी की बस को परमिट क्यों दिया गया? कुछ ज्वलंत सवाल, ज्वलंत मुद्दे जिस पर हम आगे जरूर बात करेंगे। बहरहाल आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि खबर क्या है। और यह देखिए कैसे मोर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है। 19 शवों को मोर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है दोस्तों। और ऐसे ऐसे शव हैं जिनको पहचान पाना मुश्किल है। जरा आपको याद होगा वो प्लेन क्रैश, याद होगा, वैसा ही कुछ मंजर यहां पर भी देखने को मिला। और हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं जो पल पल का आपको अपडेट देंगे। शशि मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ श्रीकांत व्यास भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अरुण जी भी जुड़ गए हैं। शशि जी, जरा बताइए, पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। कहां आप खड़े हैं और क्या लेटेस्ट अपडेट है इस पर? 19 शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। कैसी स्थिति उन लोगों की जो अभी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं? शशि जी। देखिए, इस वक्त हम जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में खड़े हैं। पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। बलराम जी हैं, उनसे बात करते हैं। बलराम जी, कितनी बॉडी यहाँ पर रखी गई है? 20 लोगों की मृत्यु हुई है, कहाँ कहाँ रखी? 9 बॉडी तो यहाँ अभी शिफ्ट की है। रात को एक कैजुअलिटी हुई थी, वो भी 10 हो गई। यहाँ 10 एम्स में है। परिजन आए कुछ? हाँ, कुछ के परिजन आए हैं, वो आ रहे हैं परिजन। देखिए, यहाँ पर माहौल गमगीन है। आपके परिवार में भी बड़ा नुकसान हुआ है? मेरे परिवार में है 4 मेंबर, ये मेरे परिवार में है। उनकी मिसेज, 3 बच्चे, वो मेरे परिवार में है सर। क्या क्या लगते थे आप? मेरे अंकल के काकर बड़ भाई है। कब पता लगा आपको? मेरे को तो रात को 12:30 बजे पता। परिवार में इनके अलावा कोई और? इनके मदर है, इनका भाई है, एक बाहर है, यूरोप है, उनकी मदर है, वो यहाँ है सर। अच्छा, तो उनको सूचना कर दिया? हाँ, उनको सबको सूचना रात ही पे उनकी। तो ये महेंद्र जी के रिलेटिव हैं, ये बता रहे हैं कि इनके परिवार में भी लॉस हुआ है। और ये मॉर्चरी में कुछ और लोग भी आए हुए हैं अलग अलग जगह से। ये कुछ ऑफिसर्स भी हैं और कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जी जी। आप पोखरण से पता रहे हैं? आपके पोखरण से कोई नहीं है। के परिवार के कोई नहीं है सर। वो अधिकारी वो बैठे वहाँ से मिले। आपका कैसे पता? हम तो ड्यूटी में है, अब वहाँ मिले आज। तो ये ड्यूटी में है और जो अलग अलग लोग हैं वो अपने परिजनों को फ़ोन से जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी थे, वो उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो घटना हुई उसके बाद से कुछ जगह पुलिस ज़रूर सजग दिख रही है। जब हम जोधपुर आ रहे थे और जोधपुर में दाखिल होते हुए जो पहली चौकी थी कापड़ा की, वहाँ पर भी पुलिस इस कदर अलर्ट थी कि जो जोधपुर में दाखिल होने वाली पैसेंजर व्हीकल्स थे, बसें थी, उन सबको जांचा जा रहा था कि कहीं उसमें कोई पटाखे, पेट्रोल, डीजल या कोई दूसरा ज्वलनशील केमिकल तो वो कैरी नहीं कर रहे हैं। इस हादसे की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस आशंका से बचने के लिए इस तरह की जांच की जा रही थी। हालांकि यहाँ जैसे जैसे सूचना पहुँची है तो परिजन पहुँचना शुरू हुए हैं। अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो
पार्थिव देह है वो परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। लेकिन आपने देखा किस तरीके से एक परिवार पूरा खत्म हो गया। जो अभी एक मृतक के रिश्तेदार थे वो बता रहे थे, महेंद्र सिंह, उनकी पत्नी और 2 बच्चे इस घटनाक्रम में पूरी तरीके से, हालांकि परिवार में उनकी माता जी और भाई हैं, लेकिन एक परिवार पर दुखों का किस कदर पहाड़ टूटता है और कैसे घटनाक्रम त्योहार से ठीक पहले जो ये घटनाक्रम हुआ है वो हृदय विदारक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तो दौरा किया ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और जो मृतकों के परिजन हैं उनको एक अनुग्रह राशि के रूप में मुआवजे का ऐलान किया है। वो पीएम रिलीफ फंड से ये मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये घटना सवाल उठाती है कि आखिर ऐसे चलते फिरते जो ताबूत हैं वो सड़क पर कैसे उतरते हैं? क्या परिवहन विभाग की लापरवाही है? क्या बस चालक, जो ट्रैवल कंपनियां हैं वो अपने मुनाफे के लिए किसी भी स्तर तक जाती हैं? क्या इनकी जांच में खामी है? और आप देखिए, जब बस में गद्दा, पर्दा, प्लाई और रेगजीन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो ये सारी चीज़ें ज्वलनशील हैं, तेज़ी से जलती हैं और कई बार, हालांकि ये बस नई थी, लेकिन इमरजेंसी दरवाजे का पता नहीं होता लोगों को, बहुत सकड़ी जगह होती है और उसमें से आप निकल भी नहीं सकते हैं। और कई बार खुद पैसेंजर भी ऐसे हादसों को दावत देते हैं जब वो बीड़ी सिगरेट या दूसरी तरह की कोई स्मोकिंग करते हैं गाड़ियों में, तो ऐसे हादसे हो जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर पुलिस अभी मौजूद है, परिजन पहुँच रहे हैं कुछ के, और कुछ के परिजन पहुँच गए हैं और लगातार एम्स में भी 10 शवों को रखवाया गया और 10 शवों को यहाँ महात्मा गांधी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। जी शशि जी, आता हूँ आपके पास। हमारे साथ श्रीकांत व्यास भी जुड़े हुए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। श्रीकांत जी, एक बार जरा बात बताइए, जैसा कि एग्जैक्टली जो शशि जी कह रहे थे कि सवाल तो बहुत है श्रीकांत। 5 दिन पहले ही रूट पर बस लगी थी, नॉर्मल बस थी श्रीकांत, लेकिन इसे लग्जरी बनाया गया था, नॉर्मल बस को मॉडिफाई किया गया था, कन्वर्ट किया गया था। क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से एक बहुत बड़ी घटना जो घटी है उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान है? सचिन, देखिए, वजह बहुत सारी है, लेकिन सवाल केवल एक कि जिम्मेदारी कौन लेगा। इस तरह सड़क पर सरपट दौड़ती ये बसें न जाने कितने ही मासूमों की जान की दुश्मन बन गई है जी। और आखिर ये बसें सड़क तक पहुंचती कैसे हैं? परिवहन विभाग आखिर कर क्या रहा है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन बसेस की चेकिंग करें? क्यों ये 2x2 सिटिंग बसें स्लीपर या फिर वोल्वो में तब्दील कर दी जाती है, लग्जरी बसेस बना दी जाती है? केवल एक बस नहीं है, ऐसी दौड़ती हजारों बसों राजस्थान में न जाने कितने ही लोगों की कब जान ले ले, कोई आंकड़ा नहीं है। परिवहन विभाग अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं कर पाएगा तो आने वाले दिनों में और हालात बद से बदतर होंगे। इस हादसे से सबक लेने की जरूरत है, लेकिन जिन लोगों को हमने खो दिया है उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी कि ऐसी बसेस पर कार्रवाई हो और जो लोग इसमें हताहत हुए हैं वैसी हादसे फिर ना हो, इस तरह से और लोग हताहत ना हो। परिजन पहुंच रहे हैं, कुछ डीएनए सैंपल्स कल रात को देकर गए हैं और अब जो है वो जैसलमेर कहें, अस्पताल कहें या पूरा जिला कहें, एक मायूसी छाई हुई नजर आ रही है। हर कोई जो है वो गमगीन है और माहौल पूरा जो है वो शांत सा हो गया है। जिस तरह से बॉडीज जोधपुर पहुंच गई है, घायल जोधपुर में, तो अब उनके परिजन जोधपुर की तरफ रुख कर रहे हैं और कुछ लोग रात को यहाँ डीएनए सैंपल्स दे के गए थे, वो इंतजार कर रहे हैं और कि कब रिपोर्ट्स आए। लेकिन हर किसी की यही प्रार्थना है कि उनके परिजन का कम से कम डीएनए सैंपल ना ही मिले और वो किसी जगह पर सुरक्षित हो, चाहे किसी हॉस्पिटल में पहुंच गए हो, चाहे कहीं बेहोशी में हो, लेकिन वो लोग सुरक्षित हो। हालांकि 19 शवों को ले जाया गया है, जोधपुर रेफर किए गए 16 लोगों में से भी एक की मौत हो गई है। जिस तरह से अभी शशि मोहन बता रहे थे, हमारे शशि मोहन जी, कि जोधपुर में जिस तरह परिजन पहुंचे, पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए। यहाँ पर इंदिरा कॉलोनी में ये परिवार रहता था, हालांकि ये परिवार जैसलमेर का नहीं था, लेकिन यहाँ रहते थे और यहाँ से गए थे 5 लोग और वो जो है वो अपने ये जिंदगी और मौत की जंग नहीं जीत पाए, उस बस से नहीं निकल पाए। कई लोग अभी भी अदर झूल में हैं और जो है एक पत्रकार साथी को भी हमने खो दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरह के हालात जो बने हैं ये सवाल खड़े करते हैं प्रशासन पर, सरकार पर और खासकर परिवहन विभाग पर। इस तरह से सरपट दौड़ती बसें, नहीं, मुझे लगता है श्रीकांत सबसे ज्यादा तो परिवहन विभाग पर करते हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए श्रीकांत, जरा मैं शशि मोहन जी के पास चलूं।
शशि जी, जैसा कि श्रीकांत भी बता रहे हैं कि परिवहन विभाग पर ऑफ कोर्स क्वेश्चन तो होगा ही और सवाल तो हम पूछेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर शशि जी ये है कि ये एक नॉर्मल बस है, और मैं बार बार इसलिए उस पर आ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कड़ी इससे जुड़ी हुई है। शशि जी, नॉर्मल बस को आपने कन्वर्ट कर दिया, एकदम जो है सकरी गैलरी थी, बेहद सकरी थी स्लीपर होने से, जैसे कन्वर्जन हुआ, मॉडिफाई हुआ, तो क्या लगता है आपको कि ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है? बिल्कुल शशि जी, आप सही कह रहे हैं कि जितने लोग हैं बीड़ी सिगरेट का भी सेवन करते हैं, नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं, कोई पटाखे ले जा रहे होंगे वो भी गलत है, लेकिन ये जो मॉडिफिकेशन हुआ, आपको लगता है कि उससे ये उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये रहा मॉडिफिकेशन? देखिए, कोई भी चीज़ जो तैयार होती है वो उस तकनीक के कॉम्पेटिबिलिटी में तैयार होती है। अगर कोई सामान्य चीज़ है तो उसमें उसी तरीके की तकनीक इस्तेमाल की जाएगी, और अगर कोई मॉडिफाइड चीज़ है तो उसमें उस कैटेगरी की, उस क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। मसलन अगर कोई सामान्य गाड़ी को एसी गाड़ी बनाया गया तो उसमें वायरिंग किस स्तर की इस्तेमाल की जा रही है। अगर किसी सामान्य बस को लग्जरी बस बनाया गया तो उसमें क्या फॉर्म यूज़ किया जा रहा है, क्या उसमें जो हमारी जानकारों से बात हुई वो कह रहे हैं एयर कंडीशन जो होता है उसको शॉक ऑब्जर्वर से बचाने के लिए, उसको झटकों से बचाने के लिए शॉक ऑब्जर्वर के रूप में एक शीट लगाई जाती है, वो फोम की होती है। वो फोम ऐसी होती है कि कई बार गर्म होने से वो आग पकड़ लेती है, ऐसी भी घटनाएं होती हैं। इसमें बैटरी किस स्तर की लगाई गई है, कई बार उसको मॉडिफाई करने के लिए लाइटें लगाई जाती हैं, वो लाइटों की वायरिंग किस कैपेसिटी की है। जब वायरिंग ज़्यादा देर तक लाइट जलती है तो वायरिंग कई बार गर्म हो जाती है, और गर्म होने से पिघलती है या उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ऐसी घटनाएं हो जाती है। मॉडिफाई करना गलत नहीं है, लेकिन क्या उसको ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से पास कराया गया था? जो ऑलरेडी कंपनी से फैक्ट्री फिटेड चीज़ें आती हैं वो मॉडिफाई नहीं होती हैं, वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड चेक होकर के आती हैं। लेकिन जब आप कहीं ओपन मार्केट से मॉडिफाई किसी चीज़ को कराते हैं तो कई बार क्वालिटी से समझौता होने की आशंका लगातार बनी रहती है, और अगर ऐसी आशंका साकार हो जाती है तो ऐसे हादसे भी जो अनिष्ट पैदा करते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, वो हादसे होते दिखाई देते हैं। और हो सकता है कि यह भी एक उसी हादसे के कारण रहा हो। बताया जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं बैटरी के कारण से शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि एसी के कारण से शॉर्ट सर्किट हुआ है। हालांकि शॉर्ट सर्किट के बाद में उसका कारण का अंदाज़ा लगाना, पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बस पूरी तरीके से जल गई। बस की तस्वीर आपने देखी। हालांकि जो बस है उसमें भी एक कोलैबोरेशन की स्थिति दिख रही है, एक जगह केके ट्रेवल्स लिखा हुआ है, एक जगह jaintravels.com लिखा हुआ है। तो संभावना है इस बात की कि जैन ट्रेवल्स के जरिए इसकी बुकिंग होती हो, बस केके ट्रेवल्स की हो। लेकिन जिन परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया उनको जवाब कौन देगा? जैसा सहयोगी श्रीकांत बता रहे थे कि एक पत्रकार साथी को भी खो दिया, जैसलमेर के पत्रकार थे, वो भी इस बस में सफ़र कर रहे थे, और आपकी यात्रा शुरू होती है उसके 10-20 किलोमीटर के भीतर ही ऐसा हादसा हो जाता है। यानी क्या बस को रवाना होने से पहले चेक नहीं किया गया था? अगर इतनी जल्दी बैटरी में शॉर्ट सर्किट होता है, इतनी जल्दी एसी गर्म होकर के आग लगती है, तो क्या बस पहले से चल रही थी? क्या उसको प्रॉपर कूल ऑफ पीरियड नहीं दिया गया अगर कहीं से लंबा फेरा करके आई थी? ये भी बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले 1 अक्टूबर को रजिस्टर हुई है और उसका तीसरा या चौथा फेरा ही था ये। तो अगर 1 अक्टूबर को रजिस्टर होने वाली बस इतनी जल्दी हादसा उसमें हो रहा है, तो क्या इनकी गुणवत्ता पर, क्या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ की चेकिंग पर, क्या उनके मानकों पर सवाल नहीं उठते हैं? बिल्कुल और उठते अगर हैं। सवाल उठते हैं तो उन सवालों का जवाब कौन देगा? क्या परिवहन विभाग के अधिकारी देंगे? क्या परिवहन मंत्री देंगे? ये सवाल परिजन भी पूछ रहे हैं। जी शशि जी, आता हूं आपके पास, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर की है, हाईलाइटिंग पॉइंट बात कही है शशि जी। हमारे साथ अरुण जी भी जुड़ गए, अरुण हर्ष भी जुड़ गए हैं। अरुण जी, जरा एक बात बताइए, शशि जी ने कहा कि 1 अक्टूबर को ये बस जो है ऑन रोड आती है और उसके बाद कल ये जो है घटना घट जाती है, यानी कि ज्यादा फेरा इस बस ने नहीं लगाया। और जिस दिन यह हादसा हुआ, क्या इस पर ध्यान दिया गया कि इस बस को कूल करने के लिए उचित समय दिया गया या नहीं दिया गया है? इसके बारे में जरा आपसे मैं प्रश्न लेना चाहूंगा। क्या आपको लगता, आपका आकलन क्या कहता, क्या वहां पर लोग कह रहे हैं, उनसे जरा आप उसके बारे में बता दीजिए। और अरुण जी, जरा ये भी बता दीजिए कि अभी जो हुआ वो तो बहुत दुखद है ही, लेकिन अभी जो जूझ रहे हैं जिंदगी और मौत के बीच, उनकी क्या स्थिति है अरुण जी? बिल्कुल आदित्य, इस वक्त हम खड़े हैं, देखिए जैसलमेर, जहां कल 3:30 बजे जो बस का हादसा हुआ था, उसी जगह पर हम लोग खड़े हैं अभी भी।
यह वो जगह है जो पुलिस ने क्राइम सीन के हिसाब से डू नॉट क्रॉस का बैरिकेड लगा दिया है। लेकिन आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, ये वो तस्वीर है, आप देखिए बस में से जो पूरी टूटी हुई, कांच में जले हुए अंगारे और तमाम वो चीजें हैं जो यहाँ बिखरी हुई पड़ी है, आप देख सकते हैं। जी जी, बिखरी पड़ी हैं चीजें। आप लगातार हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं अरुण जी, वहां पर चीजें अभी भी बिखरी हुई हैं। क्रेन की मदद से उस बस को हटा दिया गया है, लेकिन जो यादें हैं और वो यादें जो डराती हैं, श्रीकांत जी, वो याद अरुण जी, वो यादें जो डराती हैं, जो भयावह करती हैं, जी आप बताएं अरुण जी। आदित्य, मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह से दीपावली से पहले कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं, जिस तरह का ये हादसा हुआ था, निश्चित तौर से कह सकते हैं 20 लोगों की मौत होना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। काफी दुखद घटना हुई है। निश्चित तौर से जो लोग जैसलमेर से अपने गांव की तरफ और जोधपुर की तरफ जा रहे थे, वो यहाँ आग लगने के कारण क्या रहे ये तो पता नहीं है, लेकिन कह सकते हैं उन्होंने अपने जो जिंदगी का जो सफर शुरू किया था और अपने घर जाने के लिए जिस तरह से वो यहाँ निकले थे, लेकिन अपने घर तो नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिस तरह से दुखद घटना हुई उसके बाद पुलिस यहाँ पहुंची थी और सेना के जवान भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ से जो कह सकते हैं कि जो है बस को अपने सेना का जो डिपो है या पास में उसमें खड़ी कर दी। देर रात को मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद में जो कह सकते हैं कि जो है रात को जोधपुर भी पहुंचे। जैसलमेर आने के बाद में वहाँ घायलों से मिले। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर जो है कह सकते हैं गहरा दुख जताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिम्मेवार अधिकारी है, कैसे इस बस को उन्होंने सड़क पर उतरने की अनुमति दे दी। जो एक पुरानी बस थी उसको अल्टरनेट किया जाता है, उसमें जिस तरह से जो है अभी जो जांच होगी, हालांकि उसके बाद और भी स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से जो है वायरिंग की बात को लेकर कहा जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ था और वायरिंग प्रॉपर नहीं हुई थी। लेकिन जो पुरानी बस थी उसको रिन्यू करके किस तरह से आपने सड़क पर चलने के लिए और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए छोड़ दिया, वो प्रशासनिक अधिकारी दोषी सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ कि जिन्होंने बिना चेक किए दस्तावेज को पुरानी बस को नई बस करके जी अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अरुण जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। शशि मोहन जी भी हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ श्रीकांत व्यास भी जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।